को मैं माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, सुनना, मस्ती लेना। आप पढ़े लिखे लोगों, मस्ती लेना, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जिलत खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला, वो जल्लाद, उधर ज्यादा बैठे। वो खड़ा हुआ, उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली। मुस्लिम भाई को खड़ा किया, Battery level is 40%. जैसे ही खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने कुछ किया। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती लेना, आनंद, आनंद की मुद्रा में आ जाओ, माइथोलॉजी से हाथ निकाल के देखो। वो हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने कहा अपने इष्ट को मनाओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1 मिनट में मना लिया। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है। उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, हमारे 84। मेरा तो पूरा 33 करोड़। भाई 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आ, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने कुछ किया था। और गुरु सरदार देखो, नीचे से ऊपर तक हाथ खड़े करके ताली आनी चाहिए। भोलापन, बहादुरी, एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। सरदार बड़ी भोली कौम है सर, मैं सही कहूं, सरदार जैसी भोली कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन सरदार को शेयर में घाटा हो गया। हालांकि ये भी एक चुटकुला ही है। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। सरदार सोचे यार घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते, घाटा पूरा होना भी चाहिए, गलत काम कैसे कुछ कर नहीं सकते, कैसे करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात फिर कहना चाहता हूँ, बच्चे आपको मैं चैलेंज देता हूँ, अगर चैलेंज स्वीकार हो हाथ उठाना, ताली बजाना, ईमानदारी की बात। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। और वो बैठे हुए सरदार जी बड़े मैदान में सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, घाटा कैसे पूरा हो। एक लड़का घूम रहा था, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। स्कीम? सरदार का दिमाग कहती है तुम हंसने क्या लगे? स्कीम आ गई। सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। वो इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बैठे, बोले हाँ। बोले तुमने हमारा किडनैप कर लिया। बोले अच्छा जी कहाँ बैठ जाओ? बोले यहाँ बैठ जाओ। सरदार ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें, तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। कसकर एक सप्ताह। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी के लिए अपने पापा को दे दे। बोला लेकिन पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने पूरे 5 लाख ने चिट्ठी ली है। उन्होंने चिट्ठी बोले तो पड़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है।
फिरौती के 5 लाख रुपए मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा लेकिन दोस्तों, इसमें एक मैसेज है। मेरी युवा शक्ति, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरी युवा शक्ति, इसमें एक मैसेज है और वो मैसेज ये है, वक्त आने वाला है और वो मैसेज आपको तब पूरा करना है लेकिन ये सिंह को बताना है कि ये मैसेज हम ये पूरा कर रहे हैं। और उसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास संकट में मदद पहुंचना चाहिए। फौजदार जी नहीं गया। हाँ, देखिए मैं आपको एक रामदेवाड़ी मेरे प्रचार बेचारी उसी दिन से तिरंगा मैं सुना चुका हूँ। कौन सी? रामदेवाड़ी। और छोड़ बाल बोलना नहीं यार, आधा केजरीवाल। हाँ आसाराम की सुना पर भाई तुम मुझे बिल्कुल तेरी शकल नारायण से बिल्कुल आपके हरियाणा में कैसे कैसे लोग। अच्छा ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं लग रहा जैसे भाभी ने ताला लगा के भेजा। ये मेरा पुराना दोस्त है बंसा साहब। सही में पुराना मेरा, इसकी शादी में क्या ये हाथी पे चढ़ के गया। अरे मान के हाथी पे क्यों चढ़ रहा है? घोड़ी ने मना कर दिया। मतलब ब्याह तेरा होगा आत्महत्या घोड़ा करेगा। अच्छा जब चढ़ के पहुंचा ना, आप भी चढ़ के गए होंगे? नहीं नहीं, पैदल ही पहुंच गए थे। अच्छा भाभी भी आई थी तो आप गए थे? घोड़े में नहीं, घोड़ी पे गए थे। भाई भी चढ़ के हाथी में चढ़ के जब वहां पहुंचा तो साड़ियां हंसने लगी। कहता क्यों? कभी हाथी नहीं देखा? कभी जीजा जी हाथी तो देखा, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार। तो साला भी हंसने क्या है? कहते क्यों तेने भी हाथी को हाथी पहली बार देखा? बोले नहीं मैं तो इसलिए धर्म पट्टों ने क्या मैदान चुनाया। मैं सच कह रहा हूँ, आधा घंटे तक तो भाभी जी परेशान नहीं कि माला नीचे वाले के डालूं। विवेक सर बोर हो गए क्या? चलिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। ये हंसते रहिए दोस्तों। मैं एक बात कहता हूँ, इसको रिसीव करना और बच्चे हो जिंदगी में इसको साथ रखना। बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान। मैं आपको एक पेन सुनाता हूं, आपको आईक्यू लेवल थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक जैसे मैं टेस्ट लेती, तीनों बंदर बैठता हूं। गांधी जी के 3 बंदर हैं,
गांधी जी को मंदिर जानते हैं आप? एक ने मुंह पे हाथ रखा था, एक ने हाथ पे, एक ने कान पे। तो शुक्र है वो उनका गांधी जी को चौथा मंदिर में।